जिसको टिकट दिया वो हमारे पास आया था, रो रहा था ये शाहनवाज, बोला कि भाई कोई मेरा हाथ पकड़ने तैयार नहीं है। हमने टिकट दिया, अल्लाह ने उसको कामयाब किया और जीतने के बाद इसने मजलिस के विधायकों को तोड़कर तेजस्वी के पास लेकर गया और मैं इजारश्री साहब कोचा दामन के हमारे साबिका रुकने असेंबली उनसे घर पे जाके मिला, उनको गले से लगाया। इजारश्री साहब ने मुझसे कहा कि ये जो शाहनवाज है इसने हमको भटकाया, इसने दौलत बटोर ली, इसने मंत्री बन गया और हमको धोखा दिया। तो जो शाहनवाज को जिसको जोकीहाट की जनता ने इसलिए वोट दिया था कि वो शाहनवाज है बोलकर नहीं, ये पतंग छाप का उम्मीदवार है, इसलिए वोट दिया था। आज वो समझ रहा है कि 19 लाएगा, सुन शाहनवाज तेरी 19 की लाइट हम बुझाएंगे इंशाअल्लाह, तेरे घर में अंधेरा करेंगे इंशाअल्लाह और रोशनी जोकीहाट के हर गरीब के घर में पतंग छाप से आएगी। ये विरासत को खत्म करने का इलेक्शन है। अगर कोई जोकीहाट का वारिस है तो पतंग छाप का उम्मीदवार वारिस है। अगर कोई जोकीहाट का वारिस है तो मेरी मां और बहनें हैं। जोकीहाट का अगर कोई वारिस है तो ये मौजूद उलमा इकराम है। जोकीहाट का वारिस एक परिवार नहीं, जमहूरियत है। राजा रजवाड़े खत्म हो गए। याद रखो, वोट आप अपने मुस्तकबिल के लिए डाल रहे हैं और फिर ये शाहनवाज इंशाअल्लाह ताला तेरी जमानत जब्त होगी। शाहनवाज तूने जोकीहाट और सीमांचल की जनता को धोखा दिया है और तू उस पार्टी से आता है जिसके तेरे नेता ने हमारे बारे में कहा कि ओवैसी उलगावादी है। ओवैसी क्या कहा उसने, चरमपंथी है। अरे शाहनवाज तू पूछ लेता जाके तेजस्वी से कि चरमपंथी का मतलब क्या है। क्या चरमपंथी उसको कहते हैं जिसके चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी है? क्या चरमपंथी वो है जो 5 वक्त का नमाजी है? क्या चरमपंथी वो है जो कुरान की तिलावत करता है? नहीं। क्या चरमपंथी वो है जो हमारी माँ और बहनें अपने सर पर दुपट्टा या हिजाब या बुर्का पहनती हैं? क्या चरमपंथी मदरसे में पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले हैं? क्या चरमपंथी कुरान की तिलावत करने वाले हैं? क्या चरमपंथी अल्लाहू अकबर बोलने वाले हैं? क्या चरमपंथी जमीन और आसमान की खालिक की इबादत करने वाले हैं? जब नहीं है तो तेजस्वी के नजर में चरमपंथी कौन है, कौन नहीं है जो उसके बाप के सामने सर झुका दे, जिस तरह शाहनवाज ने जोकीहाट को उनके सामने झुकाने की कोशिश की। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है जो उसके दर पे आके भीख मांगे। चरमपंथी वो नहीं है तेजस्वी की नजर में जो आकर ये कहे कि तू मेरा नेता है। चरमपंथी वो नहीं है तेजस्वी के पास जो सीमांचल की पठानी को दूर करने की बात ना करे। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है जो इंतजार की बात करता है, इत्तेहाद की नहीं करता। तो हम बताना चाह रहे हैं तेजस्वी को और शाहनवाज को, तुम लाख कोशिश कर लो, अगर अल्लाह की इबादत करना चरमपंथी है, सीमांचल के ताल्लुक से सवाल करना चरमपंथी है, अगर सीमांचल की नदी के कटाव का काम का मुतालबा करना, काटवन का काम का मुतालबा करना चरमपंथी है, अगर ब्लॉक से करप्शन का खात्मा करना चरमपंथी है, तो सुनो तेजस्वी, हम छोड़ेंगे नहीं। हम पुकार कर कहेंगे कि हम जो बोलते हैं वो सच है, हम हक के पाबंद हैं।
को नेता नहीं मानते, हम मोदी को नेता नहीं मानते, हम नीतीश कुमार को नेता नहीं मानते। सीमांचल की जनता ने तय कर लिया कि ओवैसी हमारा नेता नहीं है मगर हमारा खादिम है। उन्होंने खादिम को पसंद किया खिदमत के नाम पर, और सीमांचल की लड़ाई जारी और सारी रहेगी। सीमांचल को हम नहीं छोड़ने वाले। और आपको हम बता रहे हैं, ये तेजस्वी को हमको चरमपंथी बोलता है ना, इसका मिसाल आपको देते हैं। इसका पूरा शिजला निकाल कर लाए, इसका पूरा शिजला निकाल कर लाए। इसमें सुनो, इसने शाहनवाज के आज मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब के घर में जलसा था असदुद्दीन ओवैसी साहब का, और जिस स्टेज पर मौलाना अब्दुल्ला होना चाहिए था आज वो स्टेज जो है सोना सोना लग रहा था। और क्या अब यही मानकर चलें कि असदुद्दीन ओवैसी और एएमएम से रिश्ता जो है वो हमेशा के लिए मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी का जो है ख़त्म हो चुका है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये फिर भी उम्मीद लगा कर रखे थे कि क्या पता असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके बारे में पूछेंगे, क्या पता असदुद्दीन ओवैसी साहब मौलाना अब्दुल्ला सालिम को मना कर लाएंगे, क्या पता असदुद्दीन और एमआईएम जो है कहीं ना कहीं उनके बारे में बातें करेंगे। हालांकि मुखिया मुर्शिद साहब स्टेज पर थे और इस बारे में कोई नकार नहीं सकता है कि प्रोग्राम बहुत सक्सेस रहा। इस बारे में कोई ये भी नकार नहीं सकता है कि लोगों की भीड़ जो है वो लातादाद थी। ये भी नहीं कह सकता है कि वहाँ पर मजमा जमा नहीं हुआ था। कसीर तादाद में लोग जमा थे, हुजूम था, जो है सैलाब जो है वो उमड़ चुक गया था जो कि हाट के अंदर। और जिस तरीके से वहाँ के लोगों में एक जोश था वो तो साफ नज़र आ ही रहा था। लेकिन कुछ लोग ज़रूर थोड़े से निराश लग रहे थे, क्योंकि वो लोग वो चाहते थे कि मौलाना अब्दुल्ला की वापसी हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ स्टेज पर हो, और जो कि हाट के अंदर मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर का समर्थन हो इमाम के लिए, तब जाकर शायद और भी चार चांद लग जाता। लेकिन सवाल तो खड़ा हो रहा है कि क्या मौलाना अब्दुल्ला के लिए जो है हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद हो गया है? क्या मौलाना अब्दुल्ला के लिए जो है वो एमआईएम का रास्ता जो है अब ख़त्म हो चुका है? क्या वापस से कभी नहीं आ पाएंगे? अगर ऐसा है तो फिर शायद बहुत बड़ा धक्का लगेगा या धचका लगेगा उन लोगों के लिए जो ये चाहते थे कि मौलाना अब्दुल्ला जो है वो एमआईएम में भी रहें और पॉलिटिक्स में भी रहे। अब हालांकि अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं है, ऑफिशियली किसी भी तरीके का बयान नहीं दिया है, नहीं आया मौलाना अब्दुल्ला का। लेकिन कुल मिलाकर जो कि हाट के अंदर जो ये भीड़ जमा थी, और जो कि हाट के अंदर जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले थे, और जो कि हाट के अंदर जो इतने कसीर तादाद में लोग थे, तो इससे ये तो साफ नज़र आ रहा था कि इस बार जो लोग समझ रहे थे कि मौलाना अब्दुल्ला के चले जाने से एमआईएम हल्का लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। एक तगड़ा फाइट करेंगे मुखिया मुर्शिद, ये बात भी साफ नज़र आ रहा है। लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह है पतंग छाप को लेकर, भले ही मुखिया मुर्शिद से नाराज़गी हो बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे वोटर्स में, लेकिन पतंग को लेकर जो उत्साह भी उतने ही है। पतंग को लेकर जो है एमआईएम को लेकर जो है वो लोग खुश भी उतने ही है। और अगर जीत होती है जो कि हार से मुखिया मुर्शिद की, तो मुखिया मुर्शिद कैंडिडेट की जीत नहीं होगी, बल्कि वहाँ पर एमआईएम की जीत होगी, पतंग की जीत होगी, मजलिस की जीत होगी और असदुद्दीन ओवैसी साहब की जीत होगी। ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। बाकी अब ये देखना है कि आगे की रणनीति क्या अपनाते हैं मौलाना अब्दुल्ला। लेकिन कुल मिलाकर बहुत सारे लोग मिस कर रहे थे। मुझे भी कहीं ना कहीं 1%, हालांकि मुझे पता था, लेकिन फिर भी 1% लग रहा था कि शायद किसी न किसी तरीके से वापसी हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल किसी भी तरीके का कोई न्यूज़ निकल कर नहीं आया है, और ना ही आ रहा है, और ना ही शायद आएगा। क्योंकि अब शायद यही समझ लीजिए कि ये रास्ता जो है शायद फ़िलहाल के लिए तो बंद हो चुका है एमआईएम में, और एमआईएम वाले भी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।